हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को और अध्याय 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रचनाएं। तो बच्चों, प्रश्नावली 11.1 का जो है प्रश्न संख्या हम 7 को बताएंगे बच्चों। तो प्रश्नावली 11.1 में टोटल बच्चों 7 हिसाब था। 7 में से 6 हिसाब को अच्छे से पढ़ लिए हैं, 6 हिसाब हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। तो आप एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद आज 7 नंबर को समझते हैं। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ ये जो प्रश्नावली है 11.1 और 11.2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में फाइनली पक्का सवाल आएगा। इसलिए जो है आप इसको इग्नोर नहीं करें, अच्छे से समझें। तो चलिए 7 नंबर को समझते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। कौन से त्रिभुज की रचना करना है? समकोण त्रिभुज की रचना करना है, ठीक है। जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, मतलब कर्ण के अतिरिक्त का मतलब समझा, मतलब कर्ण को छोड़ के, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो, ठीक है ना। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना जो इसकी संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। मतलब वही बात, मतलब फ्रंट वाला बात थोड़ा सा अलग करेगा, लेकिन लास्ट वाला बात सेम टू सेम होगा। जैसे हम 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर को बनाए हैं, वैसे ही ये भी बनेगा। लेकिन थोड़ा सा जो प्रथम वाला बात होता है थोड़ा सा अलग होता है, बाकी बात सारा चीज एक ही तरह से होता है। तो हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। तो तुम लोग बताओ कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का नहीं होगा तो होगा कभी? नहीं होगा। तो एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है जिसकी जो है भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त रहता है ना। तो पहले बताओ कि ज्यादा बड़ा भुजा कौन है, 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर? जो ज्यादा रहता है उसको आधार में लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है तो ले लेते हैं, नहीं, ज्यादा लेना है। चलिए, कितना है? 4। हाँ, कम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। जैसे कि बी सी ले लिए, 4 सेंटीमीटर रेखाखंड, कोई दिक्कत है? नहीं समझा? 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिया, कोई दिक्कत है? तथा 3 सेंटीमीटर, यहाँ कर्ण के अतिरिक्त बात बोल रहा है, तो कर्ण में ये सब लेना। अच्छा 4 सेंटीमीटर का बना दिए ये, हाँ, आधार वाला 4 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ये समकोण त्रिभुज बनाना है तो हमें या तो बी पे या तो सी पे 90 का कोण बनाना पड़ेगा ना। 90 नहीं बना सकते अभी, जैसे 45 बनाए थे 6 नंबर में। चलो 45, 90 बनाने के लिए क्या करना है? नोक को रख के एक चाप लेना है। फिर यहाँ से, अरे ये तो थोड़ा सा हिल गया, हिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सही है, आ गया सही पे। फर्स्ट कट 60, सेकंड कट 120, 120 को थोड़ा सा बढ़ा ही दिए और यहाँ टिप कैसे कर दिए। ये जो बना बाबू कितने का बना पता है? 90 का बना, बनाते हैं 90 का, ठीक है। समझ में आ रहा है? 90 का बन गया। अब एक बात बताओ, हमें बोला था क्या कि भुजा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ले लिए। अगर हम ऐसे मिलाते हैं, बोलो, यहाँ तो 90 बना है, ये कोण कितने का है? और 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण। और बोला है कर्ण के अतिरिक्त, मतलब है तो भुजा होगा नहीं। यहाँ जो हम मिलाएंगे ऐसा करके तो भुजा होगा, तो कर्ण हो गया। कर्ण के अतिरिक्त ना है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो इसका मतलब जैसे BC 4 है तो इधर कहीं कहीं ए होगा और ए भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो नाप लेते हैं, 3 का चाप काट देंगे, उसके बाद मिला देंगे उसको। यानी तो आप इंची धर के भी कर सकते हैं, यहाँ रख दीजिए। कहाँ है? यहाँ ऐसे नोक करके, ऐसे करके इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ नाम दे देते हैं ए। अब बात को समझो, यहाँ क्या बोला? एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। क्या ये समकोण त्रिभुज है? 90 डिग्री है, हाँ। जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, ये AC क्या है? समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। इसके अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर की लंबाई की, उसको भुजा बताओ। 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की है कि नहीं है? कर्ण नहीं ना, कर्ण के अतिरिक्त ना, ठीक है। देखो, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी गुनी हो? 5/3 गुनी हो। तो मतलब इसी के जैसा एक त्रिभुज की रचना करना है जो उसकी संगत भुजा की कितना गुनी है? 5/3 गुनी है। तो ये बताओ कि 5 और 3 में ज्यादा कौन है? तो बस आप जो है ना बी पर एक न्यून कोण बना के इसे 5 बराबर भागों में बांट दें, काट दें। जैसे हम सभी हिसाब को बनाते थे वैसे ही हम इनको बना रहे हैं। मतलब नीचे वाला काम सबके लिए सेम हो रहा है। एक कट, 2, 3, 4, 5, कोई दिक्कत? B1, B2, B3, B4, B5,
कोई दिक्कत है? बताओ, 5 बार तो काट दिए, नीचे कौन है? 3। जो रहेगा नीचे में सी को किससे उसी से मिलाना है, कौन है नीचे में? 3, तो B3 को सी से क्या कर देंगे? बोलो ना रे, ज्यादा कहाँ हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ है ना? कौन सी? ओ अच्छा, हाँ यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब अपने मन से एक यहाँ पे चाप काटेंगे, तुम बढ़ा घटा सकता है, जैसे हम इतने कर ले रहे हैं, इतने कर लेंगे, इतने कर ले लिए, कोई दिक्कत है? ये चाप ले लिए। उसके बाद आप किस पे रख के लिए हैं? B3 पे, 3 पे रख के लिए, बच कौन गया? 5। तो बस अब इसको कहाँ रखेंगे? नोक को 5 में रख के ऐसे करके घुमा दें। घुमाने के बाद ऐसा करके आप इस चाप लिए इसको नाप लें, कितना है इतना। नापने के बाद जो है आपको ऐसे धर देना है, जहाँ से कट हुआ था यहाँ रख के ऐसे मिला देंगे, और इसको क्या कर देंगे, ऐसा करके मिला देंगे। तो दिक्कत? ऐसा करके इसको क्या कर देंगे रे, मिला देंगे। समझ में आया? अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। एक चाप यहाँ लेंगे, इतना वाला चाप ले लिए, फिर यहाँ धरेंगे, ऐसा करके इसको घुमा देंगे। बोलो, पूरा मिला सकता है, इतनू ले सकता है या आधो ले सकता था, दिक्कत नहीं था उसमें। और फिर इस चाप को क्या कर देंगे, ऐसे नाप लेंगे, कहाँ तक? यहाँ तक है ना। और यहाँ धरेंगे और ऐसे चाप काट लेंगे। इसको ऐसे करके क्या कर देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे मिला दिए। क्या बताओ, सी है जिसका क्या नाम दे देते हैं? सी डैश। ए है जिसका क्या नाम दे देते हैं? ए डैश। तो ए डैश बी सी डैश, बताओ एक समकोण त्रिभुज बना के ना बना उसी की जैसा? बोलो, नहीं समझ में आया? अब रचना के चरण में क्या करेंगे कि BC 4 सेंटीमीटर का यहाँ लिखना है आप लोगों को। रचना के चरण को शुद्ध शुद्ध अच्छे से लिखना है, अपने स्तर से लिखना है। हम आपको एक बार बोल देते हैं, क्योंकि हम सभी मतलब 1 से लेकर 5 तक के सवाल में, 6 तक के सवाल में हम अच्छे से लिख के आपको बतेवे किए हैं। तो आप क्या करें, आप खुद लिखें, उतना तो आपको नॉलेज हो ही गया होगा। वैसे हम आपको बोल रहे हैं, आप उस स्तर से कर लें, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, खींचा ना। फिर बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, बनाया था। बोलो। और ए बी 3 सेंटीमीटर एक रेखाखंड लिया, ठीक है। और फिर AC को जोड़ा, जिससे एक समकोण त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अपने स्तर से लिखना है, जो जो तुम समझा। फिर क्या करेंगे, बी पर न्यून कोण बनाया, जिसे 5 बराबर भागों में काटा, B3 को C से मिलाया, ताकि B5 C डैश से क्या हो सके, समांतर हो सके। फिर C डैश को A डैश से मिलाया, ताकि ए डैश सी डैश समांतर हो सके AC का, अतः अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश प्राप्त हुआ। ऐसे अपने स्तर से लिख देना है, कोई दिक्कत है? तो आपका जो है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको 11.1 का जो है प्रश्न संख्या 7 को बता के अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब जो है आपका 11.1 हो गया फिनिश, इसमें केवल 7 हिसाब था। अब हम लोग जो है 11.2 को बनाएंगे, और इसमें भी 7 हिसाब है बच्चों, और ये सातों हिसाब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, और यहाँ से एक 5 नंबर आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है ना। इसलिए आप इसे अच्छे से तैयारी कर लें, पूरा आसान है। जब पचमढ़िया आता है तो क्यों नहीं अच्छे से कर लेंगे, है ना। तो होमवर्क में आप क्या ले लें, आप जो है होमवर्क में 11.1 का जो है 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक का जो है ना, अपने से, ज्यादा नहीं, एक एक बार अपने से यहाँ से वहां तक एक एक बार बना लें। और क्या कहते हैं कि इसका रचना के चरण भी साथ साथ लिखें, ठीक है ना। और इसे पेंसिल से बनाना है आप लोगों को, और अच्छे से बनाए, अच्छे से तैयारी करें। और अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।